बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बाज़ अहबाब की तरफ से पूछा गया है कि नमाज फ़जर कज़ा हो जाए तो किस वक़्त पढ़े। देखिए, नमाज फ़जर हो, नमाज ज़ोहर हो, नमाज असर हो, नमाज मगरिब हो या नमाज इशा हो, हम तीन मकरूह औक़ात को छोड़कर किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं। अब ये तीन मकरूह औक़ात कौन से हैं? तो याद रखें कि तीन मकरूह औक़ात में से जो नंबर 1 है वो तुलूए आफ्ताब का वक्त है। तुलूए आफ्ताब के बाद 15 या 20 मिनट तक ये मकरूह वक्त होता है। दूसरे नंबर पर ज़वाल का वक्त है, जब सूरज बिल्कुल ऊपर हो। और तीसरा मकरूह वक्त है गुरूब आफ्ताब के गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये मकरूह वक्त है। इन तीन मकरूह औक़ात को छोड़कर हम किसी वक्त भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज फ़जर अगर किसी इंसान की रह जाए, कज़ा हो जाए, तो इसका सही वक्त तो ज़वाल के पहले पहले पढ़ने का है। अगर कोई उसी दिन की नमाज फ़जर जो कज़ा हो गई थी उसको अगर पढ़ना चाहता है तो याद रखें कि अगर वो ज़वाल से पहले पहले पढ़ेगा तो वो 7 सुन्नतों की भी कज़ा करेगा और फ़राइज़ की भी। लेकिन अगर ज़वाल तक वो नहीं पढ़ सका तो अब उसके बाद अगर वो नमाज फ़जर की कज़ा करना चाहता है तो वो फ़कत फ़राइज़ की कज़ा करेगा, चूँकि सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। और इसी तरीके से बाकी भी जो नमाज़ें हैं अगर वो रह जाती हैं तो कोई कज़ा पढ़ना चाहता है तो याद रखें कि सिर्फ फ़राइज़ की कज़ा होगी, सुन्नतों की कज़ा नहीं। लेकिन अगर कोई नमाज इशा की नमाज अगर किसी की कज़ा हो गई, रह गई, तो वो फ़राइज़ को भी पढ़ेगा बाद में, और फिर जो 3 वितर हैं जो वाजिब हैं इनकी भी कज़ा करेगा। यहाँ मैं ये भी आपके लिए बयान करता चलूँ कि अगर किसी इंसान की सुबह सोते हुए या भूल कर नमाज कज़ा हो जाती है तो वो शख्स गुनहगार नहीं होगा, बस उसे चाहिए कि वो नमाज आज को पढ़ दे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि वो सारी रात तो जगता रहा लेकिन नमाज फ़जर के करीब जाकर सो गया तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो तौबा भी करे और नमाज की कज़ा भी करे, नमाज को भी पढ़े। लेकिन अगर कोई शख्स भूल कर किसी से नमाज कज़ा हो जाती है तो उसके लिए तौबा तो ज़रूरी नहीं, लेकिन नमाज उसके लिए ज़रूरी है कि वो कज़ा नमाज या रह गई नमाज को पढ़े। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।